टी लिखवा दिया था, शेड्यूल टी, टी लिखवा दिया था। इसमें क्या था, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। देन है शेड्यूल यू, शेड्यूल यू, शेड्यूल यू, शेड्यूल यू में का क्या आता है, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, यूज होते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन में, तो उसमें शेड्यूल यू में क्या आता है, उनकी लिस्ट आती है। इसमें लिखो लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं आरएम, रॉ मटेरियल्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, used in the manufacturing of products of each batch, each batch, कितने बैच में जो बन रहे हैं, ठीक है। सपोज पैरासीटामोल के 10 बैच बन रहे हैं, तो 10 बैच में कितना आरएम यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, उसकी भी लिस्ट होती है, ठीक है, ईच बैच की, ऑफ ईच बैच एंड देयर रिकॉर्ड्स, and their records, and their records, list of raw material used for the manufacturing of products of each batch and their records, और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना पड़ता है हमें, ठीक। देन है शेड्यूल वी, शेड्यूल वी, शेड्यूल वी, इसमें लिखो स्टैंडर्ड फॉर, स्टैंडर्ड फॉर, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट, पेटेंट मेडिसिन जो होती हैं, एनी आइडिया पेटेंट मेडिसिन क्या होती है, पेटेंट मेडिसिन आइडिया है किसी को, पेटेंट मेडिसिन क्या होती है, थर्ड ईयर में आ गए हो अब। पेटेंट मेडिसिन क्या होती है, पेटेंट, पेटेंट मेडिसिन क्या होती है, मैं ये पूछ रही हूँ, किसी को आइडिया है, अपने नाम से भी कहें, हाँ, चंदन तुम बताओ क्या जो रजिस्टर्ड हो जाती हैं, मुझे तो लगता है रजिस्टर्ड नहीं होती वो। हम्म हम्म इसका कोई और प्रोडक्शन नहीं करेगा। मोनिश, मोनिश, पेटेंट मेडिसिन क्या होती है, अंकित, 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 अंकित सिंह, अर्जुन, 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 पेटेंट मेडिसिन क्या होती है, पेटेंट मेडिसिन क्या होती है, नहीं मालूम, अर्जुन, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी, अर्जुन, क्या, क्या बोला,
हम्म 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 अपने नाम पे क्या करता है, जैसे ठीक है तुमने सही बताया है एक हद तक, क्या करते हैं किसी भी ड्रग का प्रोडक्शन करा रहे हैं, ठीक है अपने नाम पे करा रहे हैं वो, कि ये उसे और कोई इसका प्रोडक्शन ना कर सके। प्लस क्या होता है, जो तुम्हारी इंडियन फार्माकोपिया होती है ना, इंडियन फार्माकोपिया में रॉ मटेरियल से लेके जो तुम्हारी मेडिसिन हैं या दवाइयों के नाम है जितने, वो उसमें ऐड हैं, ठीक है। लेकिन जो पेटेंट मेडिसिन वगैरह होती हैं वो आईपी में ऐड नहीं होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है थर्ड ईयर। पेटेंट मेडिसिन कभी भी आईपी में ऐड नहीं होती हैं, आईपी के किसी भी एडिशन में। उनका क्या होता है, हम खुद प्रोडक्शन कर सकते हैं, और हमारे पास क्या होता है कि दूसरा कोई बंदा प्रोडक्शन नहीं कर सकता उनका, ठीक। और जो क्या होता है, जो उनका इंग्रेडिएंट होता है, इंग्रेडिएंट के नाम से ही बिकती हैं वो पेटेंट मेडिसिन, ठीक। नेक्स्ट है शेड्यूल डब्लू, शेड्यूल डब्लू है, वॉइस क्लियर है थर्ड ईयर। शेड्यूल डब्लू, शेड्यूल डब्लू, शेड्यूल डब्लू, लिस्ट ऑफ ड्रग्स। थर्ड ईयर वॉइस क्लियर है, आवाज क्लियर है आप लोगों को? हेलो, हेलो, हेलो। शेड्यूल डब्लू, लिस्ट ऑफ ड्रग्स, लिस्ट ऑफ ड्रग्स marketed under generic name, list of drugs marketed under generic name, list of drugs marketed under generic name, list of drug marketed under generic name। हेलो। शेड्यूल डब्लू, शेड्यूल डब्लू, लिस्ट ऑफ ड्रग्स, क्या शेड्यूल वी के बारे में नहीं बताया मैंने? शेड्यूल वी में था स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट मेडिसिन, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट मेडिसिन, ठीक है। पेटेंट मेडिसिन वो होती है जिनका हम मैन्युफैक्चर खुद कर सकते हैं, प्लस क्या होता है हमारे पास उनका लाइसेंस होता है, और क्या होता है एक परफॉर्मा होता है कि और कोई जो बंदा है वो दूसरी कंपनी वाला वो मेडिसिन वो बना नहीं सकता, मतलब फॉर्मुलेशन उसको बना नहीं सकता। प्लस क्या होता है जो पेटेंट मेडिसिन होती हैं आईपी के एडिशन में ऐड नहीं होती हैं वो, ठीक है। आईपी में क्या ऐड है, रॉ मटेरियल्स ऐड है, मेडिसिन का नाम ऐड है, ड्रग्स का नेम ऐड है, तो आईपी में वो ऐड नहीं होती हैं, ठीक है। ये होती हैं पेटेंट मेडिसिन। देन है शेड्यूल डब्लू, वॉइस क्लियर है? शेड्यूल डब्लू थर्ड ईयर। देन है शेड्यूल डब्लू, शेड्यूल डब्लू लिखो आप, लिस्ट ऑफ ड्रग, लिस्ट ऑफ ड्रग, लिस्ट ऑफ ड्रग मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम, जेनेरिक, जेनेरिक ड्रग होती है ना, स्पेलिंग लिख दिया मैंने नीचे मैसेज में,
जेनेरिक, लिस्ट ऑफ ड्रग मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम। जेनेरिक ड्रग्स क्या होती हैं? जेनेरिक ड्रग्स वो होती हैं, तुम ही बताओ पहले, अर्जुन आर्या, जेनेरिक ड्रग क्या होती हैं? जेनेरिक ड्रग क्या होती हैं? लो ब्रांड से एक तरीके से मैम, मतलब कोई फॉर्मुलेशन वगैरह कंपनी में कोई स्पेसिफिक कंपनी ने बना दी है, मतलब स्टार्ट वही है, मतलब लो उसमें लो क्वालिटी कर दी जाए या फिर मतलब क्वांटिटी लो कर दी जाए किसी साइड पे, ये वो जनरिक कम दामों में मिल जाती है। विशाल, 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 जेनेरिक ड्रग क्या होती हैं? बता तो दो, तुम तो बता दो। देवांशु तुम बता दो। My answer is also same, nothing different. देवांशु तुम बता। जेनेरिक ड्रग्स वो होती हैं जैसे कि एक पेटेंट कंपनी ने मैम अपने नाम से एक काफ़ी एक्सपेंसिव दवाई पेटेंट फाइल करवा दी है, अच्छा, जब उनके पेटेंट राइट्स खत्म हो जाएंगे तो जेनेरिक हम ड्रग्स भी बना सकते हैं और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बस हम उसमें लो क्वालिटी के ड्रग्स थोड़े यूज़ करेंगे और उसको हम इतनी चीप प्राइस पे बेच सकते हैं। और ठीक है, अंकित, जेनेरिक ड्रग, अंकित, अंकित कुमार सिंह, यस मैम। जेनेरिक ड्रग, यस मैम। जेनेरिक ड्रग। मैम यस मैम, जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो वो जेनरिक हो जाती है और गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है ताकि सारी कंपनियां उस कार्ड को यूज करके मेडिसिन को बना सकें। मेरे अकॉर्डिंग तो जेनेरिक ड्रग में ये भी होता है जो उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जैसे पैरासीटामोल का क्या है, पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड, तो उसी नाम से बिक रही हैं, ऐसा भी होता है। यस मैम, हाँ, ब्रांड नेम नहीं होता, जो उनका मेन, साल्ट का नेम होता हाँ, जो उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसी के नाम से वो बिकती हैं, ठीक, और दे के रखते हैं कि नेम इसका ये है और इसकी क्वांटिटी इतनी है, इसका इंग्रेडिएंट इतना है, तो वो होती है जेनेरिक ड्रग, ठीक है, और बहुत ही चीप। है। ये भी लिख सकते हैं ना जो मैंने बताया। हाँ, ये भी लिख सकते हैं, और प्लस क्या है, प्लस ये बहुत चीप रेट पे मिलती हैं, ठीक है, जेनेरिक ड्रग्स वो होती हैं। तो शेड्यूल डब्ल्यू में क्या आता है, लिस्ट ऑफ ड्रग मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम, देन है शेड्यूल एक्स। विशाल और ताबिश मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगी, ठीक है, ये बकवास करनी है ना, 6 महीने से बकवास ही कर रहे हो घर पे बैठ के, क्लास मत अटेंड किया करो अगर बकवास करनी होती है ना यहाँ पे लेक्चर में। नेक्स्ट है शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स मैसेज ना वही करेगा जिसको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है, ये आलतू फालतू की जो बकवास करेगा ना मैं उसको रिमूव कर दूंगी, बात खत्म। क्यों लगा दूँ तुम्हारी प्रेजेंट, क्लास खत्म हो गई है। शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एक्स में लिखो लिस्ट ऑफ नारकोटिक, लिस्ट ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स। नारकोटिक, नारकोटिक का मतलब अच्छी तरह समझते हो तुम सारे के सारे। साइकोट्रोपिक ड्रग, लिस्ट ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स, वो किस में आ रही हैं, शेड्यूल एक्स में आ रही हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स। नेक्स्ट लाइन में लिखना सिंबल ऑफ एक्स आर एक्स, सिंबल ऑफ एक्स आर एक्स, आर एक्स लिखते हैं ना, आर एक्स मतलब यू टेक, तो आर एक्स से पहले क्या है एक्स, वो भी कैपिटल में। लिस्ट ऑफ एक्स आर एक्स इन रेड, इन रेड, रेड, लेफ्ट हैंड टॉप, लेफ्ट hand top is written on the corner, is written on the corner of these drug, is written on the corner of these drugs, ठीक है। जो नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक्स ड्रग होती हैं उनके लेफ्ट हैंड पे जो पैकेजिंग होती है, लेबल होता है, उस पर क्या लिखा होता है, एक्स आर एक्स,
is written on the left hand top of the corner of these drugs, and these drugs are labeled with warning, and these drugs are labeled with warning, labeled with warning to be sold on the prescription of RMP। RMP मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, नारकोटिक्स ड्रग्स को आप ऐसे नहीं ले सकते। नारकोटिक ड्रग्स जो होती हैं वो RMP के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लोगे आप, अगर आप लोगों को नीड है। देन है शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई, यहाँ तक क्लियर है? थर्ड ईयर यहाँ labeled with warning to be sold on prescription of to be sold on prescription of to be sold on prescription of RMP only, to be sold on prescription of RMP मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMP ओनली। देन है शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई, शेड्यूल वाई रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस of clinical trials, requirement and guidelines of clinical trials for import and manufacture of the drug, for import and manufacture of the new drug। दोबारा से बोलती हूँ, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द न्यू ड्रग। मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। क्लिनिकल ट्रायल्स समझते हो? क्लिनिकल ट्रायल थर्ड ईयर, क्लिनिकल ट्रायल समझते हो? श्वेता नेगी, ताबिश, क्लिनिकल ट्रायल समझते हो? श्वेता नेगी, जी मैम। क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल पता है? मैं बताऊँ ना? हाँ बताओ। यस मैम। श्वेता नेगी, क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं पता है क्या कुछ? श्वेता, जो मैम क्लिनिकल रिसर्च में ऑब्जर्वेशन के लिए रखी जाती है। मतलब तूने भी गूगल पे देखा? तुम बता रही हो जो मैम क्लिनिकल रिसर्च में मैम ऑब्जर्वेशन के लिए ताबिश, श्वेता चुप हो जाओ, ताबिश बताएगा, ताबिश को ज़्यादा नॉलेज है। नहीं श्वेता, ताबिश की सुन लो पहले। ताबिश बताना। हेलो मैम। हाँ जी मैम। हेलो। मैंने गूगल पे देख। बताओ, बोलो, दोनों बोलो। क्या बताना मैम? बताओ। क्लिनिकल। हाँ श्वेता, अभी आप ऑडियो ऑफ कर लो, ताबिश बता। लड़ लो पहले। ताबिश बताओ। जी मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। मैम क्लिनिकल ट्रायल्स वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो क्लिनिकल रिसर्च में किए जाते हैं। किसके क्लिनिकल रिसर्च में? तुम्हारे क्लिनिकल रिसर्च में क्या? ड्रग्स के? नहीं मैम। अच्छा, और क्या? बस हाँ मैम, इतना ही लिखा हुआ। इतना ही देखा था। और किसी को पता है क्लिनिकल ट्रायल्स?
क्लिनिकल ट्रायल्स मेन ये होती है जो मनुष्य के लिए देखते हैं कि सुरक्षित और प्रभावी है या नहीं ये डोज दवाई होती है किसी के लिए। ठीक है, किसी नई ड्रग को अप्रूव्ड करने के लिए, ठीक है, हम कोई फॉर्मूलेशन बना रहे हैं, फॉर्मूलेशन बना के हम क्या करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है, मार्केटिंग करेंगे उसकी। तो मार्केटिंग से पहले जो रिसर्च होते हैं वो किस में आते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में आते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के अलग अलग फेज होते हैं, ठीक है। अप्रूव नहीं हुई है वो ड्रग, न्यू ड्रग वही होती है जो अप्रूव नहीं होती है, ठीक है। तो अप्रूव्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के अलग 4 फेज होते हैं, वो अलग से पढ़ोगे आप, ठीक है। किसी ड्रग को, हाँ हाँ, फेज 4, 4 फेज होते हैं इसके, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, किसी ड्रग को अप्रूव करने के लिए जो ट्रायल्स किए जा रहे हैं या रिसर्च करे जा रहे हैं वो होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। तो इसमें क्या था, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर, हाँ किसका किसका बोल रहे हो, अभी यहीं पढ़ लो जूरिस, मेरे पास आओगे प्रूव होने के लिए, उसका कुछ पता नहीं अभी, मेरे पास आओगे प्रूव होने के लिए। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। देन है शेड्यूल, ख़त्म आपके शेड्यूल्स, आपके ख़त्म। शेड्यूल्स में से अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, शेड्यूल्स ख़त्म। 3rd ईयर एग्जाम्प्टेड का मतलब होता है रोकथाम, रोक या टोकना, रोकना या टोकना, ठीक। शेड्यूल पी का मतलब है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, कितना पीरियड है उस ड्रग का, ठीक है, कितने वैलिडिटी है, कब तक वो चलेगी, इसमें हम ये करते हैं शेड्यूल पी में। और कुछ शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से बता रही हूँ, शेड्यूल्स आते ही हैं। शेड्यूल एक्स में क्या आता है, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल के, वेरी गुड, मुझे पता था आपको लर्न हो जाएगा ये। शेड्यूल के, ड्रग शेड्यूल बनाए क्यों गए, शेड्यूल बनाए गए हैं, ठीक है। हमारी क्या कर रहे हैं हम, किसी कंपनी में या तुम ऐसे गवर्नमेंट में ही ले लो, हम ड्रग्स बना रहे हैं, ठीक है। कोई हमने एनाल्जेसिक बना दी, कोई एंटीबायोटिक बना दी, कोई एंटीसाइकोटिक बना दी, ठीक है, सबको हमने एक ही कैटेगरी में रख दिया है, ठीक है। तो शेड्यूल्स क्या होते हैं, जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया था, कॉस्मेटिक भी इसी में ही आ रही हैं, सारी की सारी मेडिसिन में ही आ रही हैं ना, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल इसलिए बनाए थे कि अलग अलग ड्रग्स को, ठीक है, सारी जैसे ड्रग्स हैं कैटेगरी इनकी अलग अलग है, कोई ड्रग किसी के लिए यूज़ हो रही है, कुछ ड्रग किसी के लिए यूज़ हो रही है, तो इनको हम अलग कर सकें, इनके शेड्यूल्स बना सकें, ठीक है, या इनके रूल्स बना सकते हैं कि हाँ इस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगी, दूसरी ड्रग है उसका क्या यूज़ होगा वो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक, इसलिए शेड्यूल्स बनाए थे, ठीक है ताबिश, ताबिश, ठीक है। ठीक। और शेड्यूल के था ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। शेड्यूल के में क्या आ रहा है, ड्रग्स हमारी बन गई है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है, किसी किसी ड्रग्स की ना मैन्युफैक्चरिंग जो होती है रोक दी जाती है, रोक दी क्यों जाती है, उसमें कुछ कमी होगी, उसके आरंभ में कुछ कमी होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसमें कुछ कमी होगी, ठीक है। तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो रोक दी जाती है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग, सच एज मैंने बताया था, क्यूनिन, क्यूनिन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, और एंटी मलेरियल जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जिनका मैन्युफैक्चर जो है रोक दिया जाता है, वो आती हैं शेड्यूल के में, ठीक। और कुछ, और कुछ, 3rd ईयर। देन है इंपोर्ट ऑफ ड्रग, इंपोर्ट ऑफ ड्रग, इंपोर्ट ऑफ ड्रग, इंपोर्ट ऑफ ड्रग, इंपोर्ट ऑफ ड्रग। सिलेबस डाउनलोड तो कर लिया होगा, इतना तो कर ही सकते हो।
इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। करा लिया। बाबेगा चंदन बाबेगा। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग में है आपके इम्पोर्ट ऑफ ड्रग में आपकी क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट। ठीक है, ड्रग्स बन रही हैं, हम उसका इम्पोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे। इम्पोर्ट करने के लिए क्या होता है, हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ठीक, और एक्सपोर्ट करने के लिए भी क्या होता है, लाइसेंस की ज़रूरत होती है कि हाँ हमें एक्सपोर्ट करना है। तो इम्पोर्ट करने के लिए नोट करना इसको, इम्पोर्ट करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है वो हमें, वो फॉर्म नंबर 10 में आता है। फॉर्म नंबर 10 में आता है, फॉर्म नंबर 10 में आता है वो। ठीक है, किसी ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है हमें, अलग अलग फॉर्म होते हैं कि ये इंपोर्ट के लिए बन गया, ये एक्सपोर्ट के लिए बन गया, ये सेल के लिए बन गया, ये इसमें ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ आ गई। तो जो इंपोर्ट के लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है वो किस में आता है, फॉर्म नंबर 10 में आता है। ठीक है, देन आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। कौन कौन सी क्लासेस हैं ड्रग्स की जिन पे हम रोक लगा सकते हैं इंपोर्ट होने के लिए, कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे आपने पढ़ा है जो मिस ब्रांडेड ड्रग होती हैं, ठीक है, जिनकी क्वालिटी मतलब अच्छे ब्रांड की नहीं है, कॉमनली यही बता सकते हैं, जो अच्छे ब्रांड की नहीं है उन पे हम इंपोर्ट लगा सकते हैं। प्लस जो स्पूरियस ड्रग्स हैं जो किसी और के नाम से बिक रही हैं उनका हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। प्लस जो एडल्ट्रेटेड ड्रग हैं, ठीक है, जिनमें मिक्सिंग की गई हो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उनकी प्योरिटी बढ़ाने के लिए, उन पे क्या कर सकते हैं, उनका इंपोर्ट नहीं हो सकता है। देन क्या हो सकता है, जो ड्रग्स होती हैं जिनकी लेबलिंग और पैकेजिंग जो है एज़ पर रिक्वायरमेंट नहीं हुई है तो क्या होता है, उनका इंपोर्ट नहीं हो सकता है। प्लस सबसे पहली बात यह है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस मैंडेटरी है इसमें, अगर लाइसेंस नहीं है तो भी इंपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, और लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है क्लास, लाइसेंस फॉर्म नंबर 10 है, नंबर 10 शेड्यूल ए में, शेड्यूल ए में तो क्या है उसके लिए है, हाँ चलो शेड्यूल ए में भी आता है, लेकिन अलग से फॉर्म भी आते हैं इनके, ये फॉर्म नंबर 10 चाहिए होता है हमें। ठीक, एक होती है CDSCO, इसकी फुल फॉर्म पता है आप लोगों को, CDSCO, CDSCO सेंट्रल डिफेंस सिस्टम कॉर्पोरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। ताबिश बहुत समझदार हो चुका है लॉकडाउन में। क्या देखा, क्या देखा, हाँ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा भी ये अप्रूव्ड होनी चाहिए हमारी ड्रग। ठीक है, CDSCO के अकॉर्डिंग भी, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ठीक, शेड्यूल्स आपके ख़त्म हो चुके हैं। इंपोर्ट कौन कौन सी ड्रग का मतलब रोक किन किन पे लगा सकती हैं ये बता दिया है मैंने, कल इसको ब्रीफ में बताऊंगी इंपोर्ट कैसे होता है। और कोई डाउट, थर्ड ईयर, ठीक है, थैंक यू। यस मैम। अटेंडेंस लगवा तो लो पहले, हाँ अटेंडेंस लगाओ पहले। मैम आपको आवाज़ हमारी देर में जा रही है। डाउट है, पूछो। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन से बुक में होगा मैम? ये NK जैन में दिया हुआ है, नहीं दिया है। दिया है NK जैन में, NK जैन जूरिस्प्रूडेंस की बुक है, मोटे वाली एक पतले वाली बुक है, एक मोटे NK जैन में दिया हुआ है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में देख, मेरे पास पतले वाली। तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना कैसी बुक है तब बताती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, किस पे मैम, व्हाट्सएप पे?
हाँ व्हाट्सएप पे कर देना। आबिद अली, आबिद, अफान, आलोक, अंकित कुमार सिंह, अर्जुन आर्या, बाबूराम, भव्य, ठीक है ठीक है, भव्य, चंदन, दानिश, दीपक, ठीक है दानिश, दीपक, देवांशु, दीपांशु, फरीद, गौरव, हर्ष, हिमांशु। हेलो हेलो मैम, मैम मेरा हेलो। हाँ हाँ लग गई है मुझे पता है कौन कौन है।